सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जहाँ हो वहीं रहकर निरंतर नाम जप का अभ्यास बनाओ। जैसे जैसे नाम जप करते चले जाओगे, मन की मलिनताएं नष्ट होती चली जाएगी। वैसे वैसे आपको भगवान की ओर, भगवान का दिव्य दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जो कहते हैं कि अनुभव नहीं होता है नाम जप से, जब तक हमारे अशुभ कर्म हैं, अशुभ पाप कर्म हैं, तब तक अनुभव जो होता है, जब हमारे मन की जो मलिनताएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। निरंतरता, जो डट के नाम जप करते हैं, निरंतर एक नियम बना लिए हैं, बस हमें भजन करना है, हमें नाम जप करना है। जो इस नियम को केवल पकड़ लिया है, जहाँ भी हो, देखो जंगल में रहो, घर में रहो, संसार के किसी भी कोने में रहो, अगर वहाँ रहकर नाम जप जो नहीं करते, चाहे कितने भी बड़े कोई ज्ञानी हो, जो कहीं भी किसी भी कोने में संसार के नाम जप जो नहीं करते, चाहे कुछ भी करे, आप घर छोड़कर जंगल में चले जाओ या घनघोर कहीं से कहीं दूर चले जाओ, वहाँ भी आपको नाम जप भजन करना ही पड़ेगा। जो घर गृहस्थी को छोड़कर जाने का प्रयास करते हैं कि सब कुछ मिथ्या है, बेकार है, तो जाकर वहाँ कहाँ जाकर रहोगे? जहाँ रहोगे वहाँ भी मुश्किल है, वहाँ भी कठिनाई है, वहाँ भी परिस्थिति वही है। इसलिए जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, वहीं आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा है। जिनको लगता है कि घर परिवार में बहुत झंझट है, बहुत परेशानी है, छोड़कर और चले जाएं कहीं, देखो ये जो सलाह देते हैं कि आप कहीं चले जाओ, तो वहाँ भी आपको भगवान की कृपा तो होती है, पर आपको जहाँ भगवान रखे हैं वहीं रहकर अगर नाम जप करोगे तो वहीं आपको बहुत जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अब जीव सोचता है कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, कहीं चले जाएंगे। आलसी, देखो आलसीपन जो है, कहीं भी आप चले जाओ, अगर आलस, प्रमाद, भय, तो फिर कहीं भी आप रहो। बड़े बड़े गृहस्थ में भी संत हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं। वो नहीं कहते गृहस्थ को छोटा, गृहस्थ सबसे बड़ा है, पर गृहस्थ में रहकर पुत्र, परिवार, रिश्ते नाते जो भी मिला है उसको निभाओ। जब आपका गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो गया है तो उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर छोड़ोगे और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी, और ज़्यादा आपको, क्योंकि एक तो अपना कर्तव्य छोड़कर भागे, दूसरा जहाँ जाओगे कि हमें तो केवल भजन करना है, संसारिकता। जब आपको भगवान मोड़ेंगे, संसारिक लोगों से, संसारिक रिश्ते नातों से दूरी करेंगे, वो उनका विधान होगा। आप कार्य करते रहो, जब तक मन संसार में लगा है, संसारिक विषयों में लगा है, संसार की ओर आकर्षित है, तब तक कहीं भी छोड़कर मत जाओ। वहाँ भी आप प्रपंच ही करोगे। जहाँ जाओगे वहाँ ये मत समझो कि हम कहीं चले जाएंगे तो वहाँ भजन करेंगे, वहाँ भी भजन नहीं कर पाओगे, वहाँ भी प्रपंच ही करोगे। जब तक आप घर में रहकर अपने आप को, पहले घर में रहकर उस तरह का बनाओ। जब आप उस तरह का अपने आप को बना लो, ढाल लो, भगवान की कृपा होने लगे, तब आपको वो तो स्वयं अपने आप होगा। बस आपको जहाँ भी हो वहाँ केवल नाम जप पकड़ लेना है।
घर में हो, परिवार में हो, रिश्ते में हो, नाते में हो, इससे कोई मायने नहीं है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो कहीं भी भागो, फिर कोई फायदा नहीं है। हमसे तो नाम जप नहीं होता है, भजन नहीं होता है, केवल शरीर को देह चुराने के लिए लोग भागते हैं, शरीर बच जाए। जहाँ भी हो नाम जप करो, सत्संग सुनो, जो भी परिश्रम है करते रहो। धाम में चले जाओ, कुछ दिन के लिए धाम में जाओ, परिक्रमा करो, संतों का संग करो, फिर अब जब ये आपके अंदर पूर्णतः वैराग उत्पन्न हो जाएगा संसार से, फिर आपको कोई कहे या ना कहे, आपका फिर संसार में, देखो ये संसार ऐसे भी मिथ्या है, ऐसे भी संसार में, पर यहाँ देखो जब तक आपका मन जो है, मन ही सब है। अगर मन संसारिक की ओर लगा है तो फिर कहीं भी जाओ उसका कोई मोल नहीं है। संत जो हैं वो ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो। जब तक आप भजन कर रहे हो, नाम जप में मन लगने लगा है, तो जहाँ भी हो वहीं जंगल है, वहीं सब कुछ है, वहीं भगवान है। पर गलत आचरण करोगे कहीं जाकर किसी धाम में, वहाँ तो और ज़्यादा अपराध बनेगा, वहाँ और ज़्यादा अपराध होगा, क्योंकि आप धाम में जाकर गलत आचरण कर रहे हो। धाम में जाना मतलब भगवान के धाम है, वहाँ जाकर आप परिक्रमा करो, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, तब इसका लाभ होता है। अब जीव सोचता है सब कुछ छोड़कर हम कहीं चले जाएं, वहाँ भी जाकर पाप ही करेगा, मनमानी आचरण ही करेगा, फिर उसका बहुत बड़ा दुर्गति होता है। इसलिए जहाँ हो नाम जप में पकड़ो, जिस अवस्था में हो केवल नाम जप को पकड़ो, मन को पहले नाम में लगाओ, निरंतरता अभ्यास करो। जो सब कुछ में रहते हुए वही असली में संत है। संतों को ये मत समझो कि संत कुछ नहीं करते, सब कुछ छोड़ देते हैं, उनसे बड़ा कार्य तुम्हारे पास नहीं है। कई हजार लोगों का उनके समर्थन से, उनके बानी से जो अपना जीवन लगा देते हैं। देखो आपके पास कितना है, ऐसे ऐसे संत हैं कि उनको हजारों लाखों लोगों का मार्गदर्शन करना पड़ता है, हजारों लोग जाते हैं। हाँ, तुम्हारे पास, हमारे पास 2-4 परिवार होंगे, पर उन लोगों के पास कितना कष्ट है, फिर भी देखो। तो जो भी संत हैं वो ये नहीं कहते सब कुछ छोड़ कर जाओ, निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो, जहाँ हो वहीं रहते हुए। ये है कि संसार मिथ्या है, संसारिक लोग, पर यहाँ समय को भी बर्बाद नहीं करना है, यहाँ समय को उपयोग करो, जहाँ हो वहीं रहकर उपयोग करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, तो वहीं रहकर आपको भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त हो जाएगी, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। जो अपने कर्तव्य को करते हुए नाम जप करता है वह संत है, उससे बड़ा संत कोई नहीं है। घर में रहकर 10 माला ही करता है, 20 माला ही करता है, पूरा कार्य करते हुए भगवान को समर्पित कर देता है, उससे बड़ा संत नहीं है, वो संत है। इतने परिवार के झमेले हैं, फिर भी वो भगवान के लिए चल रहा है, भगवान के नाम में लगा है, प्रयासरत है, मेहनत करता है, सब कार्य है घर में, फिर भी वो सब करते हुए वो संत है। जो सोचते हैं कि चलो आराम करने को मिलेगा, चलो सब कुछ छोड़ देते हैं, कहीं चले जाते हैं, चले तो जाओगे, पर वहाँ भी आपको
कठिनाई झेलनी पड़ेगी। संतों को जंगल में देखो कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है। 8-8 दिन 10-10 दिन तक भोजन नहीं मिलता है। वहाँ भी ये मत समझो कि आराम की, आपको जो संत बताते हैं उस मार्ग पर चलोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे। अपना जो भी कर्तव्य है उसको निष्ठापूर्वक करो। जब आप नाम जप पहले पकड़ो, नाम जप करते हुए जब आपका मन धीरे धीरे निर्विषयकार होने लगेगा, कई जन्मों के अशुभ संस्कार हमारे अंदर हैं, वो नष्ट होने दो। पहले एक बैग घर छोड़ेंगे, एक बैग सब कुछ छोड़ने का, तो फिर फंसोगे। छोड़ने का कुछ भी नहीं है, पकड़ने का है। नाम जप को पकड़ो, सब कार्य करो, नाम जप को पकड़ो, मेहनत करो, सब कुछ आपको वहीं रहकर प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राधे।